My name is Nisa and welcome back to another case study with me. इमेजिन करें एक पुलिस ऑफिसर एक खामोश घर का दरवाजा खोलता है। उसे लगता है ये शायद एक नॉर्मल क्राइम केस है, मगर जब उसकी नजर किचन की तरफ जाती है तो उसके पैरों से जमीन निकल जाती है। स्टोव पर एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था और उसमें से पकने की खुशबू आ रही थी, मगर वो गोश्त किसी जानवर का नहीं था। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी औरत की जिसने स्लोटर हाउस की स्किल्स को अपने ही सोते हुए हस्बैंड पर आजमाया। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी कातिल की जिसकी दरिंदगी देखकर जज ने भी कह दिया था नेवर टू बी रिलीज्ड। ये कहानी है कैथरीन नाइट की। कैथरीन एक ऐसे घर में पैदा हुई और पली बड़ी जहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक नहीं था और घर के सारे लोग आपस में ही लड़ते रहते थे। कैथरीन की मदर बारबारा रफैन ने पहली शादी जॉन रफैन से की थी एंड दे लिव इन द स्मॉल टाउन ऑफ अबरदीन इन न्यू साउथ वैलीज। जॉन एक बहुत ही अच्छा इंसान था, पर बारबारा ने जॉन पर चीट किया, जॉन के ही को-वर्कर और फ्रेंड कैन केनाइट के साथ मिलकर। पर कुछ टाइम के बाद ही इनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था जॉन को, और जॉन ने बारबारा को डिवोर्स दे दी थी। और इनके 4 बेटे भी थे, जिसमें से 2 अपने फादर जॉन के साथ ही रहे और 2 अपनी आंट के पास चले गए। पर शादी के बाद उन्हें आसपास के लोग बहुत परेशान कर रहे थे, ये कहकर कि उन्होंने धोखा दिया है जॉन को। तो ये दोनों बाद में मोर शिफ्ट हो जाते हैं और बाद में बारबारा और कैन के 4 और बच्चे होते हैं, जिसमें से 2 ट्विंस डॉटर होती हैं और उन्हीं डॉटर में से एक डॉटर कैथरीन होती है। और जब कैथरीन 4 साल की थी तो जॉन की डेथ हो गई थी और जो 2 बेटे जॉन के साथ रहते थे वो अब बारबारा और कैन के साथ रहने लगे थे। कैन वॉज अ वायलेंट अल्कोहलिक हु वुड बारबारा अप टू 10 टाइम्स पर डे। और बारबारा ये सारी डिटेल्स अपनी बेटियों से शेयर करती थी और ये दिखाती थी कि वो मर्द जात से कितनी नफरत करती है। इसका असर ये हुआ कि कैथरीन के दिमाग में मर्दों के लिए बचपन से ही एक खौफ और नफरत बैठ गई। बाद में जब कैथरीन बड़ी हुई और उसने अपनी मदर से शिकायत की कि उसका पार्टनर उससे वो चीजें करवाना चाहता है जो वो नहीं करना चाहती, तो बारबारा ने उसे हमदर्दी देने के बजाय ये मशवरा दिया कि वो ये सब चुपचाप बर्दाश्त करे और शिकायत करना बंद कर दे। और कैथरीन ने ये इल्जाम भी लगाया था कि 11 साल की उम्र तक उसके अपने ही खानदान के लोगों ने उसका किया था उसके फादर के अलावा। और ये बात कंफर्म भी हो गई थी, कुछ उसकी फैमिली की तरफ से और कुछ साइकियाट्रिस्ट की मदद से। तो ये बात तो सही थी कि उसके साथ बचपन में बहुत गलत हुआ था। इस दर्दनाक बचपन के बाद कैथरीन ने एक ऐसी जगह काम शुरू किया जो शायद उसकी फितरत के मुताबिक था, एक स्लोटर हाउस में। वो वहाँ पहली औरत थी जिसे मर्दों के बराबर बोनिंग रूम में काम करने की इजाजत मिली। वो नाइफ्स के साथ खेलने में इतनी माहिर हो चुकी थी कि वो मिनटों में किसी भी जानवर की स्किन अलग कर सकती थी, मगर अफसोस ये हुनर उसने सिर्फ जानवरों तक महदूद नहीं रखा। 1973 में कैथरीन की मुलाकात डेविड कैलेट से हुई। दोनों ने शादी कर ली, मगर शादी की पहली ही रात कैथरीन का असली रूप सामने आया, सिर्फ इसलिए क्योंकि डेविड उसके मुताबिक जल्दी नहीं सोया था। कैथरीन ने उसका गला दबाने की कोशिश की। डेविड बच तो गया, मगर ये सिर्फ शुरुआत थी। कैथरीन का गुस्सा इतना अचानक और इतना खतरनाक होता था कि डेविड को हर वक्त अपनी जान का डर लगा रहता था। एक मर्तबा तो हद ही हो गई थी। जब उनकी बेटी पैदा हुई तो कैथरीन ने उसे सिर्फ अपने हस्बैंड को डराने और दुख पहुंचाने के लिए रेल की पटरी पर छोड़ दिया। खुशकिस्मती से एक आदमी ने उस बच्ची को देख लिया था और उसकी जान बचा ली सही वक्त पर। डेविड के बाद कैथरीन की जिंदगी में जो भी मर्द आया वो किसी न किसी हादसे का शिकार हुआ। उसने अपने एक और पार्टनर के सामने उसके पेट डॉग का गला सिर्फ इसलिए काट दिया ताकि वो उसे इमोशनली तोड़ सके। इन सब के बावजूद किसी ने नहीं सोचा था कि ये औरत एक दिन ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री का सबसे खौफनाक कत्ल करेगी, क्योंकि अब एंट्री होने वाली थी जॉन प्राइस की, वो शख्स जिसने कैथरीन को बेपनाह मोहब्बत दी, मगर बदले में उसे सिर्फ मौत मिली।
1990s के दरमियान में कैथरीन की मुलाकात जॉन प्राइस से हुई। जॉन एक बहुत ही फन लविंग पर्सन था जिसे अबरदीन के लोग बहुत पसंद करते थे। उसने कैथरीन को एक नई जिंदगी देने की ख्वाहिश की, मगर उसे नहीं पता था कि वो एक ऐसी औरत के साथ रिश्ता जोड़ रहा है जो मौत का दूसरा नाम है। दोनों का रिश्ता शुरू से ही काफी अजीब था। कैथरीन का गुस्सा और उसका कंट्रोलिंग नेचर जॉन के लिए मुसीबत बनता जा रहा था। एक मर्तबा कैथरीन ने जॉन के बच्चों के सामने घर के गार्डन में जॉन की कब्र खोदकर दिखाई और कहा, ये तुम्हारे बाप के लिए है। जॉन ने कई बार कैथरीन को छोड़ने की कोशिश की, मगर हर बार वो धमकियां देकर वापस आ जाती। कत्ल से एक दिन पहले जॉन ने अपने दोस्तों से एक ऐसी बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया था। उसने कहा, इफ आई डू नॉट शो अप फॉर वर्क टुमारो, इट्स मीन कैथरीन हैज किल्ड मी। जॉन ने कैथरीन के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी लिए हुए थे, मगर अफसोस 29 फरवरी 2000 की रात जॉन को कोई नहीं बचा सका। उस रात जब जॉन सो रहा था, कैथरीन ने अपनी वही पुरानी स्लोटर हाउस वाला चाकू निकाला। उसने जॉन पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 37 बार वार किया। जॉन ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, मगर कैथरीन की स्किल्स और उसका गुस्सा उस पर भारी पड़ा। लेकिन जो उसके बाद हुआ वो किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा क्रीपी था। कैथरीन ने अपनी स्लोटर हाउस की स्किल का इस्तेमाल करते हुए जॉन की बॉडी से स्किन बिल्कुल वैसे ही अलग की जैसे वो जानवरों की करती थी, और उसने वो स्किन घर के दरवाजे पर एक पर्दे की तरह लटका दी थी। और इतना ही नहीं, उसने जॉन के जिस्म के हिस्से कर उसको पकाया और प्लेट में सजा दिया और उसके साथ उसके बच्चों के नाम का नोट लिख दिया। खुशकिस्मती से बच्चों के घर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने वहां छापा मार दिया और वो मंजर देख के पुलिस ऑफिसर के भी होश उड़ गए थे। कोर्ट में जब ये केस चला तो जज ने कैथरीन को ईविल, शैतान का नाम दिया। उनका कहना था उन्होंने अपने पूरे करियर में इतना भयानक जुर्म नहीं देखा था। कैथरीन नाइट ऑस्ट्रेलिया की पहली औरत बनी जिसे नेवर टू बी रिलीज्ड की सजा सुनाई गई। वो आज भी जेल में है और ये केस आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देता है। और आपको क्या लगता है कि कैथरीन को उनके बचपन के हालातों ने ऐसा बनाया या ये उनकी अपनी फितरत थी? कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।